यूएई की इकोनॉमी $501 बिलियन की जीडीपी के साथ पूरे मिडल ईस्ट में 5वें नंबर पर आती है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का है, जो दुबई के किंग होने के साथ साथ पूरे यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम आपको दुबई के किंग की लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ साथ हैरान कुन खर्चियों के बारे में भी बताएंगे। नाजरीन, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी। स्ट्रेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। वैसे तो शेख ने 6 शादियां की हैं, जिनसे इन्हें 26 बच्चे पैदा हुए, जो आज दुबई के प्रिंस और प्रिंसेस के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ खास हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के सबसे चहीते बेटे शेख हमदान हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस के तौर पर भी जाने जाते हैं। और शेख हमदान के बाद इनकी सबसे चहीती बेटी शेखा मारा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के फेमस जबील पैलेस में ही रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया बहुत से छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी पूरी फैमिली ही यहाँ रहती है तो आप गलत हैं। आपको यहाँ पे बताते चलें कि जबील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और लग्जरी पैलेस भी मौजूद है, जिसमें इनके सबसे चहीते बेटे यानी शेख हमदान अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज़ की कीमत $418 मिलियन है, जो तकरीबन 3,412 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इस अमाउंट से ज़्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में दे दिए थे। जी हाँ, दुबई के रूलर के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। लेकिन इन चर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ, जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में इनका नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हाया ने यूके के एक कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए £1 बिलियन का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हाया को $550 मिलियन डिवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करें। ये अमाउंट तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हाया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती, जहां दिल चाहे वहां पैसा लौटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशंस, एक सुपर याट और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीजों के साथ साथ प्रिंसेस हाया को हर साल सिर्फ शॉपिंग के $11 मिलियन मिलते, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए हर साल तकरीबन 90 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। यहाँ तो फिर भी शेख ने 6 शादियां की हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेख के पास कितना पैसा है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी दुबई को शेख अकेले ही संभालते हैं। दुबई को मुकम्मल तौर पर शेख अपने बिजनेसेस की वजह से ही कंट्रोल करता है, इसलिए शेख की मंथली इनकम 2,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 2006 में वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद शेख ने दुबई वर्ल्ड के नाम से अपनी एक कंपनी शुरू की। दुबई वर्ल्ड कंपनी के अंडर शेख ने डीपी वर्ल्ड, लॉजिस्टिक्स और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड जैसी सब कंपनीज भी बनाई, जिसकी वजह से शेख दुबई का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने लगा। इसी के साथ शेख ने दुबई होल्डिंग्स और नखील प्रॉपर्टी जैसी रियल स्टेट कंपनीज भी शुरू की, और इन्हीं कंपनीज के अंडर शेख ने नखील मॉल्स, पाम आइलैंड्स और बुर्जुल अरब जैसे शानदार और लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी बनाए, जिसमें 99.67% शेयर सिर्फ अकेले शेख ही ओन करते हैं। और शेख मोहम्मद बिन राशिद इन सारी कंपनीज में चेयरमैन और CEO की पोजीशन पर है। अब जाहिर है इतनी ज्यादा पावर के साथ बेशुमार पैसा जिसके पास भी होगा तो उसके खर्चे भी वैसे ही होंगे। अगर शेख की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई एक्सपेंसिव कार्स मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट और न्यू डेविल 16 भी शामिल है। लेकिन अक्सर शेख को मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट कार है। इनकी हर गाड़ी का नंबर प्लेट दुबई 1 है, जिसे दुबई का VIP नंबर भी माना जाता है, क्योंकि इस नंबर को कोई भी खरीद नहीं सकता। शेख के पास पाम जुमेरा पर 2 आइलैंड्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है।
जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस भी मौजूद है, जबकि दूसरे आइलैंड में प्राइवेट बीच, 2 पैलेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स भी देखे जा सकते हैं। अगर मन हो समंदर में सैर करने की तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं और इन प्राइवेट यार्ड्स में वो आराम और सुकून पाया जा सकता है जो किसी बड़े से 5 स्टार होटल पे भी ना मिलता हो। दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उस घोड़े को खरीद कर अपने कलेक्शन में शामिल कर लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको येलिंग कोट कहा जाता है। इस घोड़े को हाल ही में शेख ने $4.3 मिलियन में खरीदा है। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का ही शौक नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट करती हैं। शेख ना सिर्फ पैसों के ही अमीर हैं बल्कि दिल के भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। इसके अलावा शेख बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं जो कि खास तौर पे गरीबों के साथ बहुत ही अच्छे सलूक से पेश आते हैं। आपको शेख की जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।